उपचुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची। इस उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने 4 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटों पर ही सिमट गई। बता दें, मंगलवार को हुए 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जब नतीजे सामने आए तो इंडिया गठबंधन में खुशी की लहर छा गई। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने उपचुनाव में जो दावे किए थे, उनके दावे भी फुस साबित हो गए। इन 7 सीटों में एनडीए को महज 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने इन 7 सीटों में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और केरल की सीट शामिल है। इन चारों सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई, वहीं 3 सीट पर, जिनमें उत्तराखंड और त्रिपुरा की सीट शामिल है। अब इन उपचुनाव के नतीजों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इन उपचुनाव के नतीजे काफी अहम साबित हो सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच के वोटों के अंतरों को देखे तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में बड़ी जीत हुई है। बता दें, इन 7 विधानसभा सीटों पर जिस पे उपचुनाव हुए हैं, इसमें से केरल के पुत्तुपल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट चांडी ओमान को पुत्तुपल्ली में कुल 80,144 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिजिन लाल को मात्र 6,558 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर सीपीआईएम रहे। सीपीआईएम के प्रत्याशी जैक सी थॉमस को 42,425 वोट मिले। दूसरे नंबर के प्रत्याशी के लिहाज से देखें तो कांग्रेस प्रत्याशी एडवोकेट चांडी ओमान को 37,719 वोटों के अंतर से जीत मिली है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के वोटों के अंतरों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस पार्टी को 73,546 वोटों के अंतरों से जीत मिली है। पुत्तुपल्ली में मिली इस जीत को कांग्रेस पार्टी ने अपनी बड़ी जीत मानते हुए जमकर सेलिब्रेट भी किया। वह इंडिया गठबंधन को मिली 4 सीटों में से एक सीट उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,759 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। सुधाकर सिंह को कुल 1,24,427 वोट मिले हैं। वहीं बंगाल में इंडिया गठबंधन की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल चंद्र राय को 4,309 वोटों के अंतरों से जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी तापसी राय को कुल 4,93,304 वोट मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को 97,613 वोट मिले। वहीं झारखंड में इंडिया समर्थित जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी को जीत मिली है। बेबी देवी को कुल 1,03,17 वोट मिले, जबकि एनडीए समर्थित आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी को केवल 83,164 वोट मिले। इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी बेबी देवी 17,153 वोटों के अंतरों से जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली, जिसमें उत्तराखंड की एक बागेश्वर विधानसभा सीट है, तो वहीं त्रिपुरा की बक्सा नगर और धनपुर विधानसभा सीट शामिल है। इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है।